हरिओम। शिरडी के साईं बाबा ये भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फ़कीर थे जिन्हें एक संत माना जाता है। उनके जीवन काल के दौरान और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त उनका सम्मान करते थे और आज भी करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का अभ्यास किया उनने और उनकी शिक्षाओं में हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्वों का मिश्रण था। वो जिस मस्जिद में रहते थे उसे हिंदू नाम द्वारकामाई दिया गया। हिंदू भक्त उन्हें हिंदू देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग आंध्र प्रदेश के पाथरी गांव को मानते हैं। 1838 में इनका जन्म हुआ और 1918 में इनका निधन हुआ। बाबा 1858 में महाराष्ट्र के शिरडी गांव में आए और 1918 तक रहे। 15 अक्टूबर 1918 में इनकी मृत्यु हो गई और सितंबर के आखिरी हफ्ते से बीमार रहने लगे थे। इन्होंने खाना छोड़ दिया था और बुखार के कारण, तेज़ बुखार से इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन के दौरान कई लोगों को सद्गुरु के रूप में मार्गदर्शन दिया। इन्हें हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म माना जाता है। कहते हैं कि ये अपने आप को भारद्वाज गोत्र का मानते थे। इनकी माँ का नाम देवकी अम्मा था, पिता का नाम गोविंद भाऊ, कहीं कहीं गंगा भाऊ का भी नाम मिलता है। तो इन्हें ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। और इनके बारे में अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोग साईं बाबा को एक महान संत और फ़कीर के रूप में मानते हैं। वो स्वयं को एक सर्वव्यापी शक्ति मानते हैं। वे किसी विशेष धर्म या देवता की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सभी धर्मों और सभी प्राणियों को समान रूप से प्यार करते थे। उन्होंने अपने भक्तों को कई चमत्कार दिखाए, जैसे कि बारिश को रोकना और दीपक को पानी से जलाना, बीमार लोगों को भी भभूत से ठीक कर देना। प्रेम पूर्ण और दयालु संत के रूप में ये जाने जाते थे। उनके भक्त उनकी कृपा पाने और मार्गदर्शन के लिए उनके पास जाते थे। वो कोई गरीब रहता था तो सोने चांदी के सिक्के दे देते थे, कोई बीमार रहता था तो भभूत दे देते थे, भभूत से ठीक कर देते थे। ये है जबलपुर का साईं मंदिर, ये है। और यहाँ पे एक साईं मंदिर, प्राचीन साईं मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार मंदिर के जो पुजारी थे, तो मंदिर के अंदर एक बहुत बुजुर्ग बैठे हुए थे जो कि बहुत कमज़ोर थे। तो पुजारी ने कहा कि आप अब मंदिर के कपाट बंद कर रहे हैं, अब आप जाइए। तो वो इतने कमज़ोर थे, असमर्थ थे उठने में, तो उठ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर पुजारी ने उन्हें वहीं मंदिर के अंदर आराम करने को कहा और वो मंदिर का दरवाज़ा बंद करके चले गए। जब वो सुबह मंदिर का दरवाज़ा खोलने आए तो जो बाबा जो रात में बैठे थे वो उन्हें नहीं दिखे। तो वो जो बाबा थे वो साक्षात साईं बाबा थे। और साईं बाबा मृत्यु के बाद भी उनके चमत्कार होते हैं और आज भी वो उनकी शक्ति है। ये है अखंड धुनी। आप अखंड धुनी के दर्शन कर पा रहे होंगे। साईं बाबा जो धुनी जला के गए थे, तो बस वही धुनी है और वही धुनी सभी साईं मंदिरों में जलाई जाती है। तो ये है साईं बाबा के नाम की अखंड धुनी। तो साईं बाबा के चमत्कार आज भी हैं। उनकी मृत्यु हुए इतने साल हो गए, लेकिन इसके बाद भी वो अपने दर्शन दे जाते हैं। जो भक्त उनको दिल से मानते हैं तो उनको महसूस भी करते हैं। तो साईं बाबा ने अपने जीते जी चमत्कार करके लोगों का कल्याण किया और लोगों की गरीबी दूर करी, कि जो बीमार लोगों की बीमारी ठीक करी और भूखों को खाना दिया। तो ऐसे थे हमारे साईं बाबा। और आज भी सच्चे मन से कोई उनकी आराधना पूजा करता है तो वो अपने दर्शन दे जाते हैं।
साईं चालीसा उनकी बनी हुई है कि पहले साईं के चरणों में अपना शीश